हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत और होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन एक इम्पोर्टेंट डे होने वाला है बिकॉज 5 मेन लाइन आईपीओ और एक एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग। तो वहां पर जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुए हैं तो उन लोगों को काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार होगा, काफी दिनों से रहा होगा कि कब इनकी लिस्टिंग हो। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, कैसा रहना चाहिए हमारा माइंडसेट, उन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट कल के दिन किसी भी आईपीओ की फाइनल डेट नहीं है तो वहां पर हमें टेंशन नहीं है कि कल के दिन हमें किसी और आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। और उसी के साथ साथ एक मेन लाइन आईपीओ जिसका आज के दिन आने वाला है अलॉटमेंट, यानी कि सैनोरिटा। सैनोरिटा मतलब सैनोरस फार्मास्यूटिकल। सैनोरिटा तो जस्ट एक वे ऑफ फन हो गया। जैसे इसका अलॉटमेंट लिंक आ जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो डीआई ने फिर से 3336 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने फिर से 2376 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है, एक अच्छा खासा फिगर हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं आईपीओ की तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीजें कल के दिन होने वाली है 5 मेन लाइन आईपीओ और वो होने वाले ट्रांसले लाइटिंग, डैम कैपिटल एडवाइजर, ममता मशीनरी, सनातन टेक्सटाइल एंड कॉनकॉर्ड इन्वायरो। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ न्यू मलयालम स्टील की होने वाली है लिस्टिंग। ये 6 आईपीओ होने वाले हैं जिनकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग। बाय द वे आप लोगों को कौन कौन सा आईपीओ अलॉट हुआ है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मुझे पर्सनली ट्रांसले लाइटिंग अलॉट हुआ, डैम कैपिटल एडवाइजर अलॉट हुआ, ममता मशीनरी अलॉट हुआ, रुको 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 अभी और भी अलॉट हुआ है, सनातन टेक्सटाइल भी अलॉट हुआ, कॉनकॉर्ड इन्वायरो अलॉट नहीं हुआ। बस यही 4 आईपीओ मुझे अलॉट हुए थे। बट अब अगर हम इन सभी आईपीओ का एक बार जीएमपी भी चेक कर लेते हैं तो सनातन टेक्सटाइल का चल रहा है 29% का, कॉनकॉर्ड इन्वायरो का ऑलमोस्ट 19% का, न्यू मलयालम स्टील का 33% का, ममता मशीनरी का 100% का, डैम कैपिटल एडवाइजर का 50% का, ट्रांसले लाइटिंग का 38% का। अगर हम बाकी आईपीओ की बात कर ले तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का 10% का, करारो का 0% का, सैनोरस फार्मास्यूटिकल जिसकी आज के दिन होने वाली है अलॉटमेंट 61% का। अगर हम उसके बाद भी आईपीओ की बात कर लेते हैं तो वहां पर यूनिमैक एरोस्पेस आज के दिन क्लोज हुआ है और काफी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है 80% का। आन्या पॉलिटेक एसएमई आईपीओ है 28% का, सिटी कैम इंडिया फिर से एसएमई आईपीओ 42% का। अभी बाकी आईपीओ का हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी तक हमने उनकी रिव्यू वीडियो भी अपलोड नहीं करी है। बट अब अगर हम बात करते हैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की तो सबसे पहले ना हम सभी मेन लाइन आईपीओ को स्टडी कर लेते हैं। सनातन टेक्सटाइल, कॉनकॉर्ड इन्वायरो, ममता मशीनरी, डैम कैपिटल एंड ट्रांसले लाइटिंग, सभी आईपीओ की एक साथ ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज को समझिएगा, जब भी हम किसी भी आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है कि हमने किस माइंडसेट के लिए अप्लाई किया है। हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो वहां पर जो सबसे पहला माइंडसेट होता है वो होता है लिस्टिंग गेन का माइंडसेट। एक होता है दूसरा माइंडसेट हमारा लॉन्ग टर्म का। अब अगर हम लॉन्ग टर्म वाले माइंडसेट की बात करते हैं तो वहां पर हमें फर्क नहीं पड़ता वो आईपीओ कहाँ खुल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसमें हमें सिंपली बाय, होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और ये हमारी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट चलती है 3 से 5 इयर्स। बट जहां पर हमारा ये माइंडसेट रहता है कि हमें उम्मीद है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी और हमें अच्छे रिटर्न बना के देगी, वहां पर ये माइंडसेट काम करता है। पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म के माइंडसेट में नहीं जाता हूँ, बट एक दो आईपीओ ऐसे होते हैं जहां पर काम ही ऐसा होता है कि काफी अच्छा काम हमें देखने को मिल रहा है, मोनोपोली वगैरह मिल रही है या कंपनी काफी अच्छी ग्रो कर रही है, जिस कंपनी पे हमें कॉन्फिडेंस होता है तो हम उस कंपनी में ये माइंडसेट यूज कर सकते हैं। बट आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है अगर आपको ये माइंडसेट यूज करना है। दूसरा माइंडसेट होता है हमारा लिस्टिंग गेन का माइंडसेट। अब लिस्टिंग गेन के माइंडसेट में क्या होता है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है हम वहां पर इमीडिएटली बुक करते हैं और हमारा काम ही यही था कि हमने सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना था, मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक, हम वहां पर एग्जिट हो जाते हैं। ये हमारा लिस्टिंग गेन का माइंडसेट होता है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरा हमेशा ही माइंडसेट लिस्टिंग गेन का रहता है। बट इसके अलावा लिस्टिंग गेन में हमारे पास कुछ और माइंडसेट ऐड हो जाते हैं, जैसे कि 50% क्वांटिटी को हमने चलो बुक कर लिया,
बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल करना शुरू कर दिया। ये हमारा इसी कैटेगरी में एक और माइंडसेट आ जाता है। या फिर अगर हम कहें एक माइंडसेट की और बात करते हैं कि 50% क्वांटिटी को तो हमने बुक कर लिया, या फिर जैसा भी हमें ठीक लगता है 50% नहीं 60% 70% जितना भी हमें हमारे अकॉर्डिंग लगता है, उसके अलावा बाकी को हमने डाल दिया लॉन्ग टर्म में। अब वहां पर लॉन्ग टर्म में डालने का मतलब फिर से हमारा वही बाय होल्ड एंड फॉरगेट की वाली स्ट्रेटेजी यूज हो जाती है। जितना भी हम वहां पर होल्ड करना चाहते हैं वो हमें हमारे अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। अब आप लोगों का इनमें से कौन सा माइंडसेट है वो आप लोग बता दीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, जिस भी माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपने उस आईपीओ को अप्लाई किया है। मेरा पर्सनली सिंपली लिस्टिंग गेन का माइंडसेट होने वाला है, जिससे मैं ये यूज करने वाला हूँ। ज्यादा से ज्यादा एक आध आईपीओ जो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि एक अच्छी लिस्टिंग गेन पर खुलने के बाद भी अच्छी उम्मीद रही, तो उसे मैं इस कैटेगरी में यूज कर लूंगा। बट ज्यादा इससे आगे नहीं जाऊंगा कि मैं उसे लॉन्ग टर्म में लेके जाऊंगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं न्यू मलयालम स्टील एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो देखो मेरा पर्सनली हर एसएमई आईपीओ में एक ही रूल रहता है, स्ट्रिक्ट रूल रहता है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएटली प्री ऑर्डर में ही वहां पर ऑर्डर डालकर निकल जाता हूँ। क्योंकि वहां पर मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेना, मिलता है तब भी ठीक, नहीं मिलता है तब भी ठीक, बट मैं एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। बट अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है कि उसने कौन सा सर्किट उस आईपीओ में लगाना है। वहीं पर अगर अपर सर्किट लग गया फिर तो हमें दिक्कत नहीं होती, हमें मजे मजे आते हैं। जैसे आज के दिन भी हमें आईबीएस आईपीओ में अपर सर्किट देखने को मिला, और अपफ्रंटली हमें काफी आईपीओ में अपर सर्किट भी देखने को मिल रहे हैं। बट अगर बाय चांस वहीं पर लोअर सर्किट लग गया तो हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, और वहां पर फिर हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा माइंडसेट होता है कि मैं इमीडिएटली वहां पर निकलने की कोशिश करूं। ये मेरे स्ट्रिक्ट रूल बने हुए किसी भी एसएमई आईपीओ में। बट आप लोग अपने रूल्स अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बनाइएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए। बट अगर आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट्स हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे पिछले 3 दिनों से मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, जिसकी अपर रेंज बन रही है 23,870 की और लोअर रेंज बन रही है 23,650 की। तो सिंपली हमारे पास लेवल्स की बात करते हैं, जिस भी साइड मार्केट जिस भी रेंज को तोड़ेगी उस साइड की हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं, हम जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिटेल में स्टडी किया था निफ्टी को, हमारा माइंडसेट वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का रहेगा, क्योंकि वहां पर मार्केट 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, जो हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो उस वजह से हमारा माइंडसेट एक बार के लिए पॉजिटिव साइड का होगा। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास स्पोर्ट पर भी इस चीज का ध्यान रह सकता है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।